Hey Krishna everyone, welcome to today's class. Om Agyantimirandhasya Gyananjana Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurube Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauruvani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे हैं वेणु गीत का श्लोक नंबर 5। ठीक है। हमने कहाँ तक किया था? वरदा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रत वसा कनक कपीशम वैजयंतीं च मालम रंध्रा वेणु अधर सुधयो अपूर्ण गोप वृंदय वृंदा अरण्यम स्वपद रमण्यम प्रविशत गीत कीर्ति। तो हमने करा था सुधा गोप वृंदय और वृंदा अरण्यम के बारे में हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि इट इज वृंदावन। और अरण्यम का मतलब होता है जंगल, और ये ऐसा जंगल है। रण का मतलब होता है जहाँ एग्रेसिव नेचर रहता है, और अरण का मतलब होता है जो एक बैटल फील्ड नहीं है। तो वृंदावन क्या है? इट इज नॉट अ बैटल फील्ड। इट इज नॉट कि आप लोगों के बारे में जाके कुछ उल्टा बोलो, एक ऐसा दोष दृष्टि रखो। तो वृंदावन में वो चीज नहीं चलता। तो इसीलिए वाई? बिकॉज कृष्णा इज इन द सेंटर। तो भगवान की प्रेजेंस से क्या होता है? इट बिकम्स अरण्य, इट बिकम्स नॉट अ बैटल फील्ड। है ना? तो हम जैसे लोग तभी वृंदावन में एंट्री कर पाएंगे जब हमारे अंदर जो एग्रेशन है, तमो रजो ये गुण है, ये हट जाएंगे और हम विशुद्ध सत्वा में चले जाएंगे। स्वपद रमणम प्रविशत गीत कीर्ति। स्वपद रमणम क्या है? भगवान जो है उनके जो पैर हैं, जो लोटस फीट हैं, वो सारे वृंदावन में जाते हैं। सारे वृंदावन में भगवान जो है अपने लोटस फीट्स का इम्प्रिंट्स जो होता है वो छोड़ते हैं। और आप देखेंगे कि आपको कहीं पे भी हर थोड़ी देर में वृंदावन में क्या दिख जाएगा? चरण पहाड़ी दिख जाएगी। हर थोड़ी देर में क्या दिख जाएगा? चरण पहाड़ी दिख जाएगी। तो चरण पहाड़ी में आप खुद जाके देखेंगे। मैंने जैसे आपको सखीगिरी पर्वत के बारे में बताया था, वहां पे एक पर्वत है सखीगिरी का, जहाँ पे आज भी श्रीमती राधा रानी के दुपट्टे के इम्प्रिंट्स हैं। और ऊपर क्या है? 56 कटोरी, है ना? 56 कटोरी करके एक जगह है, उसको हम 56 कटोरी कहते हैं। और वो 56 कटोरी कैसा है? वहां पे आप जा देखेंगे ना कि एक पूरी शिला के ऊपर क्या होगा? 56 जो है कटोरियां बनी हुई है, प्लेट्स बनी हुई है। तो वो जो सखीगिरी पर्वत है, क्या होता था कि भगवान जो दोपहर को वहां पे आते थे, गौचरण करते हुए कहीं भी जाते थे। लेकिन ये जो सखीगिरी पर्वत है, ये क्या है? ललिता सखी का गांव, ऊंचा गांव है, उसके बिल्कुल सामने है। तो कई बार भगवान जो है वहां पे गौचरण करते थे, तो दोपहर को भूख लगती थी। तो वो 56 कटोरी उस शिला के ऊपर अपने आप ही प्रेजेंट है। मैंने खुद देखी है। ना व्हाट हैपेंस इज दैट कि अभी वो क्या है? एक छोटी सी शिला के ऊपर 56 कटोरीज है। इट इज सो कॉम्पैक्ट। सो ऐसा कहते हैं कि वृंदावन जो है ना एक लोटस की तरह है। और वेन कोई अभक्त या एथीस्ट जाता है, या जिसका भाव ऐसा रहता है कि चलो पिकनिक करके आएंगे, चलो घूम आते हैं, कहीं घूमने की जगह नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जब वृंदावन जाता है तो वृंदावन लोटस की तरह क्लोज हो जाता है। यू कैन नॉट सील वृंदावन। और एक बार एक व्यक्ति ने वृंदावन में बैठे हुए साधु महात्मा से पूछा, आप सब कहते हैं ब्रजवास करें, ब्रजवास करें, अगर पूरा संसार आके वृंदावन में वास करने लग जाएगा तो वृंदावन में रहने की जगह ही नहीं होगी। तब उन साधु महात्मा ने कहा, अरे तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? वृंदावन इज लाइक अ लोटस। चाहे पूरा संसार भी आ जाए, वृंदावन एक ऐसी माँ है जो सबको एक्सेप्ट करेगी। बिकॉज इट इज लाइक अ लोटस, और वो जो लोटस है वो खुल जाता है, वो एकदम ओपन हो जाता है, ब्यूटिफुली ओपन हो जाता है ना? सो व्हाट इज दिस कि वृंदावन इज लाइक दैट लोटस जो एकदम
खुल जाता है, और उस लोटस पे क्या है, इम्प्रिंट्स है, किसके, भगवान कृष्ण के जो है इम्प्रिंट्स है। और वो जो 56 कटोरी का मैं बता रही हूँ अभी, वो क्या है, कॉम्पैक्टेड शिला पे है। लेकिन क्या उस कॉम्पैक्टेड शिला पे भगवान के सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं 56 के 56? नहीं। तो वो शिला जो है, मेरे को वहां पे एक संत थे, उन्होंने बताया कि वहां पे वो जस्ट दे दे डू देयर भजन इन सिक्लूजन। तो जहां जहां ये पहाड़ियां हैं सब है, तो वृंदावन में ऐसे ऐसे कुंज है, निकुंज है, ऐसी ऐसी गुफाएं हैं हर जगह, जहाँ पे आज भी जो संत हैं वो वहां पे जाके वो करते हैं, अपनी आराधना कर रहे हैं, अपनी तपस्या कर रहे हैं। तो वहीं पे मैंने एक वो देखा, तो उनसे मैंने पूछा यहाँ पे 56 कटोरी है, प्लीज आप हमें बता दीजिए। तो उन्होंने मार्क करके हमें बताया कि यहाँ पे 56 कटोरी है। हम उन्होंने हमें जिस डायरेक्शन में देखा हमें नहीं मिला, तो हम जहाँ पे हमें नहीं मिला, तो वहां पे भी हमने भगवान के ने पत्थरों के ऊपर इम्प्रिंट्स देखे हैं। मतलब एक ऐसे रॉक सॉलिड पत्थर के ऊपर किसी का पैर होना, इट बिकम्स वेरी सरप्राइजिंग ना, कि एक रॉक सॉलिड। तो ऐसा कहा जाता है जब ठाकुर जी चलते हैं ना वृंदावन में, तो ये पत्थर जो होते हैं ये भी पिघल जाते हैं। ये ठाकुर जी इतने भाव में होते हैं, मतलब लाइक ही इज रसामृत, he is akhal rasamrit sindhu, he is full of the rasa. And when he is walking on the mountains, तो क्या होता है, even the stony heart, even the hardness of the stone, वो भी भाव में चले जाते हैं, and they start melting. सो हरि नाम क्या है, हरि नाम का वर्किंग कैसा है, जब हमारा स्टोनी हार्ट है वो पिघलने लग जाएगा। अभी हमारा हार्ट कैसा है, अभी हमारा हार्ट एकदम पत्थर की तरह है, इट इज लाइक अ वेरी रॉक सॉलिड पत्थर। और जब ठाकुर जी उसके ऊपर चलेंगे, या जब हरि नाम हम लेंगे, तो वो हार्ट जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा बटर की तरह। और जब वो मेल्ट हो जाएगा बटर बटर की तरह, जब वो वैसा हो जाएगा, माखन बन जाएगा, इट इज देन ओनली द माखन चोर इज गोइंग टू कम एंड स्टील अवे हर हार्ट। सो व्हाट इज हैपनिंग कि ठाकुर जी के मैंने वहां पे चरण देखे, फिर उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे 56 कटोरी है। हम गए, हमने कहा अरे ये तो इतनी छोटी सी शिला पे है, यहाँ पे 56 लोग कैसे बैठते होंगे, ये कैसा है। तो फिर हमें उन महात्मा जी ने बताया कि वृंदावन एक्सपैंड्स, है ना, अभी क्या है, यहाँ पे बहुत अर्बनाइजेशन हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, सो इट हैज कॉन्ट्रैक्टेड। तो ये आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन ठाकुर जी के टाइम यही चीज इतना किलोमीटर्स किलोमीटर्स होता था। और दिस पर्वत जो है, कोई भी पर्वत, चाहे वो गोवर्धन है या जितने भी पर्वत ब्रज में है, वो अपने आप को मैनिफेस्ट करते थे इतने बड़े बड़े बिग बिग बाउल्स में। और श्रीमती ललिता सखी जो आके इन्हीं कटोरियों के अंदर खाना परोसती थी। सो व्हाट हैपन इज कि यहाँ पे जो ठाकुर जी चल रहे हैं, तो आई हैव गिवन यू फ्यू उपमास, पिछले कुछ क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि ठाकुर जी कैसे चलते हैं वृंदावन में। सो पृथ्वी देवी जो है बहुत ही ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि बहुत सारे असुरिक लोग, ऐसे लोग पृथ्वी पे आ गए हैं जो झूठ बोलते हैं, लोगों के बारे में उल्टा बोलते हैं, जिनमें कुछ भी मॉरल्स नहीं है, दूसरे लोगों का बहुत बुरा करते हैं। तो ऐसे पृथ्वी जो है ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। पृथ्वी पे ऐसे लोग हैं, तो क्या होता है, पृथ्वी पे भार होता है, तो पृथ्वी के ऐसा लग रहा है कि उस भार को उठाते उठाते, यदि आप भी कुछ अपने कंधों पे भारी वस्तु उठाएंगे, तो थोड़े देर के बाद क्या होगा, आपके कंधे दुखने लग जाएंगे, आपकी पीठ आपकी कमर दुखने लग जाएगी। तो आपको लगेगा कि घर में क्या होता है, मैया लोग क्या बहुत कम करती हैं, उसके बाद एंड में रात को सोते सोते उनकी कमर दुखती है। तो फिर क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को बुलाया जाता है कि मामा आप मसाज कर, बेटा आप तुम ऊपर थोड़ा सा चल लो हमारे और मसाज कर दो। तो उसी प्रकार से क्या है, कृष्ण जो है अब ये पृथ्वी पे चल रहे हैं ऐसे, और उनके अपने जो है अपने चरण चिन्ह छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो इट इज लाइक टैपिंग ऑन पृथ्वी कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं। अब मैं एक सांत्वना देने के लिए, एक पृथ्वी मैया का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि अब तुम दुखी मत हो, जितने भी ये सारे दुष्ट लोग हैं मैं उनका हरण करूंगा।
सेकंड सेकंड रीजन क्या है, ठाकुर जी चलते हैं। सो पृथ्वी इज द वेडेड वाइफ ऑफ whom, वरादेव। सो वेन वरादेव केम, और पृथ्वी का जो संतुलन था वो बिगड़ गया था हिरण्याक्ष की वजह से, और वो गर्भोदक्षाय ओशन में चली गई थी। इट वॉज वरादेव, विष्णु केम एज वरादेव, और उन्होंने पृथ्वी को अपने जो है टस के ऊपर उठा के उसको अपने सेंटर ग्रेविटेशनल जहां पे उनका है उस फोकस पे रखा था। सो क्या हुआ था, पृथ्वी का जब अपने स्वामी से मिलन हुआ तो वो सिर्फ कुछ क्षण के लिए था। सो पृथ्वी को बड़ा कंप्लेंट रह गया, ओ यू जस्ट केम एंड यू जस्ट वेंट अवे, व्हेन विल दैट डे विल बी माइन, जब मैं आपके साथ रहूंगी, व्हेन विल दैट डे विल बी माइन, जब मेरे को आपके साथ रहने का संग का प्राप्ति होएगी। So it was in this Krishna avatar where the Krishna is walking on पृथ्वी, और भगवान के जो चरण होते हैं उनके ऊपर ना रेड कुमकुम कुमकुम लगा होता है ना। सो दिस कुमकुम क्या होता है, द गोपीज जो है अपना श्रृंगार करती हैं कुमकुम से, या रेड टैटूज बनवाती हैं, और जब भगवान के साथ अंग संग होता है उनका, तो दिस रेड जो गोपीज का श्रृंगार होता है वो भगवान के श्री चरण में, कभी हाथ में आ जाता है। और उन्हीं चरणों से जब ठाकुर जी वृंदावन में चल रहे हैं तो पूरी पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, रेड मार्क्स, उनके मार्क्स जो है इम्प्रिंट हो जाते हैं। और क्या ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी देवी को ठाकुर जी का संग करने का मौका जो है बहुत एक्सटेंडेड फॉर्म में मिल रहा है, वन। एंड सेकेंडली, पृथ्वी क्या है, जैसे इट्स लाइक अ ब्लैक हेयर, और पृथ्वी का जो ठाकुर जी के रेड पैर हैं वो जा रहे हैं, तो इट इज लाइक कि सीमंत, पृथ्वी की मांग में ठाकुर जी का रेड सिंदूर जो है वो भरा जा रहा है। तो कृष्णा ऐसे चल रहे हैं पृथ्वी पे। सो दिस इज अनदर उपमा वेयर ठाकुर जी इज हैविंग। थर्ड, वी कैन गिव द उपमा ऑफ, जो भगवान ने मृग भक्षण लीला करी थी, मिट्टी खाने की लीला करी थी, है ना। सो इट इज लाइक कि मृग भक्षण करने में तो बलराम आके कहते हैं कृष्ण को, अरे तुम पृथ्वी माता का भार ऐसे थोड़ा ना कम करोगे कि मिट्टी खा खा के, ऐसे भार कम नहीं करना लाला। पृथ्वी माँ का, दो पृथ्वी माँ बहुत भारी है, पर तुम मिट्टी खा खा के उनका भार थोड़ा ना कम करोगे, तुमको उनको सांत्वना देना होगा। और इसीलिए जो है ठाकुर जी पूरा चले, और वृंदावन में उन्होंने चप्पल नहीं पहनी, कहीं पे भी नहीं पहनी, पृथ्वी के साथ एक संग देने के लिए, उनका एसोसिएशन के लिए, और सेकेंडली पृथ्वी को कंफर्म करने के लिए कि नहीं, तुम्हारा जो है भार मैं कम करूंगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। वृंदावन में क्या है, स्वापद रमनन। अब स्वापद रमनम का क्या मतलब है, अभी जो भगवान राम थे वो तो सिर्फ चित्रकूट में जब वॉक किए तभी उन्होंने चप्पल नहीं पहनी, जितना साल वो दंडकारण्यम फॉरेस्ट में थे तब तक उन्होंने पादुका नहीं पहनी। पर लेकिन कृष्णा ने क्या है, पूरा, और जस्ट दोस 14 ईयर्स, अदरवाइज ही वॉज वेयरिंग, अयोध्या में वो चप्पल अपनी पादुका पहनते थे। पर कृष्ण ने वृंदावन में कहीं पे भी चप्पल नहीं पहनी। कहीं वृंदावन में भगवान सी, वृंदावन इज ओनली प्लेस वेयर वी कैन गेट द ब्रज रज, वेर वी कैन गेट द कृष्णास चरण रज, और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। एवरीवेयर, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो द्वारका हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, कहीं पे भी भगवान गए, भगवान ने पादुका पहनी। इतना सौभाग्य अयोध्या धाम को नहीं मिला जितना सौभाग्य वृंदावन को मिला, क्योंकि ये भगवान का निज धाम है, ये भगवान को अति प्रिय है। तो देखिए, देर आर थ्री थिंग्स विच इज कॉमन फ्रॉम द टाइम ऑफ कृष्णा एंड अस। कोई बता सकता है वो क्या तीन चीजें हैं या तीन पर्सनालिटीज हैं जो कृष्ण के टाइम से लेके अभी तक वृंदावन में है? और उनका अंग संग करके, उनका संग, उनका एसोसिएशन लेके हम जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। डिवोटीज। डिवोटीज एंड थ्री थ्री थिंग, अनिकेत ने एक बोला व्रजरज, और विग्रह, दूसरे अनिकेत ने का विग्रह,
और भगवान की लीला स्थली। भगवान की लीला स्थली, ओके। यमुना एंड गिरिराज। सो वी इट्स डिवोटीज अगर होंगे भगवान के, तो वो तो अभी भगवान यहाँ थोड़ा ना रहेंगे, भगवान के धाम में चले जाएंगे। नित्य लीला भौम वृंदावन में क्या कॉमन है ना? भौम वृंदावन में देर आर थ्री थिंग्स विच आर कॉमन, इज नॉट इवन विग्रह। विग्रह लोटस, नो, वो वाला लोटस थोड़ा ना रहेगा जो भगवान के टाइम पे लोटस थे। जो थ्री थिंग्स विच कृष्णा, कृष्णा ने उनके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप था, बहुत इनफॉर्मल रिलेशन था, और उन्हीं का आश्रय लेके हम भगवान को पा सकते हैं। वो थ्री है। एक है ब्रजरज, वो वही है जो ठाकुर जी जिस ब्रज पे चले, वो ब्रजरज है। सेकंड, यमुना रस रानी जी, जो यमुना देवी है, वो भी वही है। एंड थर्ड इज गिरिराज गोवर्धन, भगवान का जिन्होंने एसोसिएशन लिया, और उनके साथ उनका एसोसिएशन लेके हम भी जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये थ्री थिंग्स हैं। सो उसमें से ब्रजरज है। अभी ठाकुर जी ने चप्पा चप्पा वृंदावन के अपने इम्प्रिंट्स छोड़े हुए हैं, अपना इम्प्रे इतनी इतनी कृपा है, इतनी कृपा ठाकुर जी ने छोड़ी है। हर जगह पे ठाकुर जी के पैरों के इम्प्रिंट्स हैं। सो स्वापद रमनम, स्वापद रमनम का मतलब होता है नंगे पैर के, अपने पैरों के। और स्वापद रमनम का मतलब है स्वा, मतलब मेरा, मेरा ये निज धाम है, मेरा ये एक प्रिय धाम है, जहाँ के ऊपर मैंने अपने जो है पैरों के इम्प्रिंट्स छोड़े हुए हैं। और हर रमनम मतलब हर जगह वो गए हुए हैं। और भविष्यत गीत कीर्ति, और ऐसे वो वृंदावन में घुस रहे हैं, और गोप जो है कीर्ति गीत गा रहे हैं। जो है ना वहां पे, अब वृंदावन में क्या था कि बॉलीवुड सॉन्ग्स नहीं थे, है ना, कुछ कोई ऐसा नहीं चलता था। विष्णु थे, नारायण थे, जो शालिग्राम शिलास वगैरह थी, वो देवर ओनली इन द ऑल्टर। बट व्हाट द कोलोकियल पीपल वर सिंगिंग, द ऑल द कोलोकियल पीपल इन द वृंदावन वर सिंगिंग अबाउट द मर्सी ऑफ कृष्णा, कि कैसे उन्होंने बचाया, मतलब भगवान की ही लीलाओं का गान। अरे लाला ने ऐसे किया, लाला जब 6 महीने का था उनने शकट उलट उलट दिया। अरे ये तो दामोदर बन गया था, इसने तो 2 वृक्ष करा दिए। सो देवर ऑल टॉकिंग, जिस 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 वो मूड में थे, उसी मूड में, चाहे वो साख्य रस में है तो वो साख्य लीलाओं के बारे में वर्णन करते हैं। यदि कोई मतलब भगवान के वीर रस के बारे में, अरे ये पता है बकासुर आया, एंड दे आर सिंगिंग दैट, उन्होंने पोइट्री बना दी है कि बकासुर आया, अघासुर आया, कृष्णा ने ऐसे हमें बचाया, ऐसे किया, है ना। अगर वो मातृ भाव, वात्सल्य रस में है, तो मैया भी जब दाम दाम बंधन लीला हुई थी, उस दिन भी सुबह होके जब वो दही मथ रही थी, तो वो भगवान कृष्ण के बारे में ही तो गा रही थी, भगवान कृष्ण की ही तो लीलाओं का गान कर रही थी, है ना। तो फिर वो भी क्या है, वो भी इतना मधुर था। देन वी हैड दिस, जब नंद बाबा अपने चौपाल में बैठे हुए हैं, तो वो भी उस चौपाल में बैठ के भगवान के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं कि लाला ने कैसे गोवर्धन उठा दिया, है ना, कैसे सारी चीजें हो रही हैं। तो सबके सेंटर जो थे वो कृष्ण ही थे, और सबके बारे में जो है कृष्णा का ही डिस्कशन होता था। एंड इवन व्हेन दे आर एंटरिंग इनटू द वृंदावन, तो जितने भी गोप कुमार्स थे, जितने भी ग्वाल बाल थे, दे आर सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा। So this is how the transcendental eyes with which gopis sitting at their home inside the village are seeing कि कैसे भगवान जो है एंटर कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे का 6 श्लोक पढ़ते हैं। हम्म, इति वेणुर इति वेणुरवनम रंजम सर्व, अच्छा ये मेरे को आ नहीं रहा। इति वेणुरवनम रंजम सर्वभूत मनोरम श्रुत्वा व्रजश्रिया सर्व व्रणयोतो अभिव्रीरे। O king, when the young ladies in the Vraja heard the sound of Krishna flute, which captivated the mind of all living beings, they all embraced one another and began describing. Hmm?
यहाँ लिखा हुआ है, सीइंग द गोपीज कुड नॉट स्पीक, श्री सुखदेव गोस्वामी बीइंग ओमनीसिएंट बिगिन टू डिस्क्राइब द कृष्णा's pastime according to the mood of their intense love. Krishna was bedecked with the peacock feather, Bada Pidam, Karniyakar flower in the ear is a singular. अच्छा, ये मैंने अभी सारा बता दिया आपको कि कैसे वो फ्लावर था. He is wearing the Vaijayanti माला which has 5 different colors. और कृष्णा की ब्यूटीफुल बॉडी जो लगती है वो एकदम एज अ डांसर लग रही है, नटवर वपू. द यूज ऑफ भिब्रत मीन्स इंडिकेट्स दैट कृष्णा पर्पसली ड्रेस आर्टफुली विद द डिस्प्ले ऑफ हिज यूथफुल चार्म्स इन ऑर्डर टू इंसाइट द रोमांटिक डिजायर्स ऑफ द गोपीज. मतलब भगवान जानबूझ के वैसे ड्रेसअप होते हैं ताकि वो सबसे सुंदर लगे, सबसे अच्छे लगे, एंड द गोपीज गेट अट्रैक्टेड टू हिम. Since Gopi might have criticized the flute for having holes in it, Krishna filled the holes with the nectar of his lips. ये सब हमने डिस्कस कर लिया. When considering the flute to be dull, lifeless, and unqualified for such work, the vibration exude from its soul and enter the ears and the mind of the Vraj gopis. The implication is that flute vibration make itself successful in accomplishing its purpose of fully exhibit its powers by conquering the Vraj gopis with the Cupid. सो ये हमने लास्ट टाइम किया कि कैसे फ्लूट जो है, भगवान की जो वेणु है, वो जो बजती है तो वो गोपीज को बिल्कुल ऐसा प्रतीत होती है कि जैसे कामदेव जो है उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं. अभी क्या हुआ कि ये सारी चीजें हो रही हैं, सब चीजें चल रही हैं. अभी गोपीज इतनी एक्सटेसी में आ गई, और उस एक्सटेसी में ना वो एक दूसरे के साथ गले से मिलने लग गई. ओ, क्या होता है कि जब कोई बहुत दुखी होता है और दूसरा व्यक्ति भी दुखी होता है, तो वो जब एक दूसरे का दुख बांट रहे होते हैं तो क्या होता है, कंधे पे हाथ, पहले एक का हाथ पकड़ा जाता है, अरे नहीं भाई कोई बात नहीं, मेरी लाइफ में भी यही है. फिर कंधे पे हाथ रखते हैं और फाइनली जब वो दुख बहुत एक कॉमन फैक्टर होता है तो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं. अरे बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, हमारे साथ भी बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा हुआ. तो मतलब ऐसे करके क्या होता है, दुख बांटने से कम होता है. तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि ये गोपीज आपस में तो दुख बांट रही हैं, और ये बहुत हुआ, अरे मेरे को भी कृष्ण का विरह हो रहा है, अरे. एंड दे आर नॉट वन गोपी, सो दिस वेणु गीत इज बीइंग सung बाय डिफरेंट डिफरेंट गोपीज. सो इसका जो है ना, इसमें दो मीनिंग्स आते हैं. पहला मीनिंग यह आता है कि गोपीज एक दूसरे, अरे देखा कितना सुंदर कृष्णा लग रहा है, नटवर. एक एक गोपी क्या कह रही है ना, सी व्हेन दे सी कृष्णा, so they just see one feature of Krishna and they are stuck on it. वो एक ही स्टक होता है. जैसे एक गोपी क्या करती है, वो कृष्ण की नाक पे स्टक है, और कृष्ण की नाक में क्या है, एक सुंदर सा पर्ल डाला हुआ है, और यहाँ पे कृष्ण की दो चंचल आंखें हैं. तो उसको लगता है ऐसे दो पक्षी यहाँ से इधर उधर घूम रहे हैं, और बीच में क्या है, एक पर्ल है, उसके पीछे वो दो पक्षी इधर. सो एवरीवन जब भी वो कृष्णा की किसी भी ब्यूटी की फॉर्म के ऊपर देखते हैं तो दे आर स्टक विद दैट. तो जो ये पूरा श्लोक है, भड्रा पीड़म नटवर वपु, तो ये एक एक गोपी बता रही है. एक गोपी सिर्फ डिस्क्राइब कर रही है भगवान ने जो सर पे लोटस, सॉरी, पीकॉक फेदर्स लगाए हैं, अरे ये पीकॉक कितने लकी हैं, अरे ये पीकॉक के फेदर, और वो नीचे जा ही नहीं पा रही. और एक गोपी सिर्फ उनके बॉडी, नटवर वपु, अरे वो देखो कैसे डांस कर रहे हैं, उसी पे स्टक है. और एक गोपी क्या है, उनके कान के पीछे जो कर्णिकार का फूल है उस पे स्टक है. तो दे आर डिफरेंट गोपीज एंड देन दे आर सेइंग ओ गॉड, हम हम कितनी अभागनी है, हम कितनी, वी डोंट हैव अ स्मॉलेस्ट एंड फेंटेस्ट ऑफ लक, और हम इनसे मिल ही नहीं पा रही भगवान से, और भगवान कृष्ण से हम मिल ही नहीं पा रही. और क्या हो रहा है, ओ सखी इतना दुख है, मेरे हृदय का दुख जो है इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि मैं संभाल नहीं पा रही. तो दूसरी भी कह रही है, एंड देन दे एम्ब्रेस ईच अदर. यहाँ पे लिखा है ना, ये सारी वेणु रवनम रंजम उनकी बातें कर करके क्या हुआ, इतनी ज्यादा वो भाव विभोर हो गई, है ना. और फिर क्या किया, अभी जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ, चैतन्य लीला में से भी है. तो एक बार जगन्नाथ जी के टेम्पल जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु, एंड सडनली ही स्टार्टेड लिसनिंग टू गीत गोविंदा. गीत गोविंदा सुन रहे थे, इतना मधुर उनको लग रहा था.
एंड ही स्टार्टेड टू रन टू दैट पर्सन। अरे कहाँ है, कौन है वो व्यक्ति जो इतना सुंदर गीत गोविंदा गा रहा है, मैं भाग के उसका आलिंगन कर लूं, मेरे पास और तो कुछ देने के लिए नहीं है, मैं उसका आलिंगन कर लूं। एंड महाप्रभु वॉज रनिंग लाइक एनीथिंग, एंड इट वॉज ओनली उनका जो सर्वेंट था गोविंदा, उन्होंने महाप्रभु को ऐसे लिटरली फोर्सफुली रोका। का महाप्रभु क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे मेरा प्राण, मेरे ये गीत गोविंदा ये व्यक्ति गा रहा है, मैं इसका आलिंगन करना चाहता हूँ। तो गोविंदा ने क्या गोपाल गुरु, सॉरी गोपाल ने, गोपाल थे ना उनके सर्वेंट, गोपाल गुरु कहते थे। तो उन्होंने उनको रोका और उन्होंने गोपाल ने उनको, जो भी उनके सर्वेंट थे, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हो, ये स्त्री है, आप स्त्री का आलिंगन करने जा रहे हो, आप एक ब्रह्मचारी हो, आप एक सन्यासी हो, आप कैसे एक स्त्री का आलिंगन कर सकते हो? सो महाप्रभु ने जब वो गीत गोविंदा विरह अपने हृदय का वेदना और उस स्त्री के द्वारा गाया हुआ, वो देवदासी थी, तो उस देवदासी के द्वारा गाया हुआ सुना, तो ही वॉज लाइक ब्लाइंडेड, कि ही फेल्ट दैट कनेक्शन एंड ही वॉज रनिंग टू दैट। एंड इट वॉज ईशांत, प्रोबेबली ईशांत थे, उन्होंने महाप्रभु को रोका कि नहीं, तुमको इनका आलिंगन नहीं करना। सो जो होता है ना दुख में, देर इज वन मोर एग्जाम्पल, प्लीज ज्वाइन लिंक टू, आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो।